कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। इस बार लड़ाई विपक्ष और सत्ता के बीच नहीं बल्कि उसी परिवार के भीतर दिख रही है जिसने दशकों तक राज्य की राजनीति की दिशा तय की। जिस बेटी को कभी त्याग, समर्पण और परिवार की ताकत की मिसाल बताया गया, वही अब खुलकर सवाल उठा रही है। बयान ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पार्टी पर नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लगातार सोशल मीडिया पोस्ट, करीबी लोगों पर आरोप, परिवार से दूरी और नेतृत्व को लेकर उठते सवाल, इन सब ने कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। क्या ये सिर्फ एक नाराजगी है? क्या पार्टी के अंदर अपनी जगह और अहमियत की लड़ाई है, या फिर आरजेडी के अंदर सब कुछ वैसा ही ठीक नहीं चल रहा जैसा बाहर से दिखाई देता है? आखिर परिवार, पार्टी और राजनीति के इस पूरे विवाद के पीछे असली कहानी क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। आरजेडी में रिश्तों की दरार या सत्ता की लड़ाई, रोहिणी के सवालों से बड़ी सियासी हलचल, क्या पार्टी में बढ़ गया बाहरी प्रभाव? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह कोई चुनाव लड़ना या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी और परिवार के अंदर चल रही खींचतान को लेकर दिए गए उनके बयान हैं। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के करीबी लोगों पर खुलकर हमला बोला है और इस बार उनका निशाना सीधे तौर पर संजय यादव बने हैं। मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब एमएलसी चुनाव में सुनील सिंह को टिकट देने को लेकर विरोध सामने आया। इसी बीच 10 जून को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि संजय यादव ने आरजेडी को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है और उन्होंने लालू परिवार में फूट डालने का काम भी किया है। ये बयान सिर्फ किसी राजनीतिक टिप्पणी की तरह नहीं देखा गया बल्कि इसे परिवार और पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी का सार्वजनिक इजहार भी माना गया है। रोहिणी आचार्य पहले भी कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। 15 नवंबर 2025 को उन्होंने राजनीति और परिवार दोनों से ही दूरी बनाने जैसी बातें भी कही थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अब उनका कोई परिवार नहीं है और उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया है। ये बयान इसलिए भी सादा चर्चा में रहा क्योंकि रोहिणी को हमेशा लालू परिवार की उस बेटी के तौर पर देखा गया जिसने अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर पूरे देश में एक अलग ही पहचान बना दी थी। उस समय लोगों ने उन्हें आदर्श बेटी तक कहा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के भीतर दूरी और राजनीति में अलगाव की बातें लगातार सामने आ रही हैं। रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी तरफ इशारा करते हैं। हाल ही में एक और बात जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो ये थी कि 27 मई को तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन था। हर छोटे बड़े मौके, त्योहार और परिवार से जुड़े मामलों पर पोस्ट करने वाली रोहिणी ने इस बार कोई शुभकामनाएं नहीं दी और ना ही वो उस बर्थडे पार्टी में नजर आई। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव भी नजर आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। राजनीतिक हलकों में इसे भी एक संकेत माना गया कि रिश्तों में दूरी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल यही उठ रहा है कि रोहिणी आचार्य आखिर चाहती क्या है? अगर पिछले कुछ समय में उनके बयान और प्रतिक्रियाओं को देखा जाए तो उनकी नाराजगी कई स्तर पर दिखाई देती है। सबसे पहले उनकी शिकायत पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोगों को लेकर है जिन्हें वो बाहरी मानती है। उनका मानना है कि तेजस्वी यादव को संजय यादव और रमीज जैसे लोगों के प्रभाव से बाहर निकलना चाहिए और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और परिवार की बात ज्यादा सुननी चाहिए। यह आरोप सिर्फ रोहिणी ने ही नहीं लगाया है। इससे पहले तेज प्रताप यादव भी संजय यादव पर घर और पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा चुके हैं। रोहिणी की दूसरी नाराजगी चुनावी हार और उसकी समीक्षा को लेकर बताई जाती है। बिहार चुनाव में रोहिणी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रचार में हिस्सा लिया था और अपेक्षा की थी कि हो सकता है कि पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे और पार्टी के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन चुनाव में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। रोहिणी चाहती थी कि चुनाव हारने के बाद समीक्षा हो,
जिम्मेदारी तय की जाए और जिन लोगों की रणनीति काम नहीं आई उनसे सवाल पूछा जाए कि आखिर कमी कहाँ रह गई, लापरवाही कहाँ रह गई। लेकिन उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जब उन्होंने सवाल उठाए तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया और अपमानित महसूस कराया गया। यहीं से उन्हें और परिवार के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। नवंबर में दिए गए अपने बयान में उन्होंने साफ कहा था कि अब उनका परिवार से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। उन्होंने भावुक होकर राजनीति और परिवार दोनों से दूरी बनाने तक की बात कही थी। हालांकि राजनीति में अक्सर जो दिखाई देता है कहानी सिर्फ उतनी सी ही नहीं होती है, अंदर की तस्वीर कई बार अलग होती है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा रहा कि ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं है बल्कि पार्टी के भीतर प्रभाव और अहमियत की लड़ाई भी है। बताया जाता है कि आरजेडी में टिकट देने से लेकर बड़े फैसले लेने तक तेजस्वी यादव अपने सलाहकारों की राय लेते हैं और उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव संजय यादव का माना जाता है। यही बात परिवार के कुछ लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आती है। परिवार के लोग होने के बावजूद उनकी राय उतनी अहम नहीं रहती है जितना कुछ सलाहकारों की हो गई है। रोहिणी की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हें सम्मान मिलेगा और फैसलों में उनकी राय को जगह मिलेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो नाराजगी धीरे धीरे खुलकर सामने आने लग गई। क्या संजय यादव पर सबसे ज्यादा भरोसा? रोहिणी के वार पर क्यों खामोश तेजस्वी? आरजेडी में कौन तय कर रहा फैसले? अब बड़ा सवाल यह है कि रोहिणी लगातार बयान दे रही है लेकिन तेजस्वी यादव इस पर चुप क्यों है? 15 नवंबर 2025 से लेकर अब तक रोहिणी कई बार इशारों और सीधे शब्दों में भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। उन्होंने तेजस्वी के करीबियों पर हमला बोला है, तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। आज भी उनके साथ संजय यादव और रमीज दिखाई देते हैं। इसे कई लोग एक रणनीति मानते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बात से नाराज बताए जाते हैं कि परिवार की अंदरूनी बातें सोशल मीडिया और मीडिया तक पहुंची है। उनका मानना है कि चुनाव के दौरान उसके बाद ऐसे विवादों ने जनता के बीच एक गलत संदेश दिया है, परिवार को लेकर और परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर भी एक सोच सामने आई है। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव पहले ही तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना चुके हैं। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर बहुत सारे चेहरे बराबर सक्रिय रहेंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। पहले से ही मीसा भारती सक्रिय थी, तेज प्रताप की अपनी राजनीति थी और रोहिणी भी सामने आने लगी थी। इससे पार्टी में कई शक्ति केंद्र बनने का खतरा माना गया। ऐसे में रणनीति ये बनाई गई कि पार्टी में एक ही मुख्य चेहरा हो। आज तेज प्रताप यादव पार्टी से बाहर है, उनकी अपनी खुद की अलग पार्टी है। मीसा भारती दिल्ली की राजनीति पर ज्यादा ध्यान देती है। रोहिणी भी सक्रिय राजनीति से दूर बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो रुक रुक कर कभी ना कभी सोशल मीडिया पर हर एक राजनीतिक मुद्दे पर, चाहे वो बिहार से जुड़ी हो चाहे पूरे देश से जुड़ी हो, तंज या टिप्पणियां कसती रहती है। इससे तेजस्वी यादव की स्थिति और मजबूत होती दिख रही है। एक और कारण ये बताया जाता है कि तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक सफर में संजय यादव पर काफी भरोसा करते हैं। कई लोग उन्हें तेजस्वी की आंख और कान बताते हैं। ऐसे में जब रोहिणी ने सीधे संजय यादव पर हमला किया तो तेजस्वी ने अपने सलाहकारों के साथ खड़ा रहना बेहतर समझा और इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए दिखाई दिए। आरजेडी में नया पावर स्ट्रक्चर, रिश्तों से ऊपर राजनीतिक गणित। अब सवाल आता है कि क्या रोहिणी के इन हमलों से तेजस्वी यादव को नुकसान हो रहा है या फिर फायदा? देखिए, फिलहाल नुकसान दिखता है, लेकिन लंबे समय में ये विवाद तेजस्वी यादव को मजबूत कर सकता है। पहला कारण ये बताया जाता है कि इससे पार्टी में कई शक्ति केंद्र खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव के समय पूरा परिवार राजनीति में असर रखता था, लेकिन अब तेजस्वी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम फैसला जो भी होगा सिर्फ उनका ही होगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि तेजस्वी खुद को भावनाओं की राजनीति से अलग दिखाना चाहते हैं। रोहिणी के बयान भावनात्मक है, लेकिन तेजस्वी का जवाब ना देना ये दिखाता है कि वो पार्टी को परिवार के बजाय संगठन की तरह चलाना चाहते हैं, जहां फैसले रिश्तों से नहीं बल्कि राजनीतिक सोच से लिए जाए। तीसरा बड़ा कारण लालू यादव का रुख माना जा रहा है।
इस पूरे विवाद के दौरान ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि लालू यादव ने तेजस्वी के फैसले का विरोध किया हो या रोहिणी के फैसलों का, उनकी बातों का समर्थन किया हो। इससे यह संदेश गया कि पार्टी की कमान अब पूरी तरह से तेजस्वी के हाथों में जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान की संभावना को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव खुद को एक बड़े और पारंपरिक नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी बहन, जिसने अपने पिता को किडनी देकर लोगों के बीच सम्मान कमाया, सार्वजनिक रूप से आरोपी लगाती है, तो इसका असर छवि पर जरूर पड़ सकता है। विरोधी इसे इस तरह से पेश कर सकते हैं कि जो नेता अपने परिवार के मतभेद नहीं संभाल पा रहा, वो राज्य की राजनीति कैसे संभालेगा। और ऐसे ही कुछ आरोप एनडीए लगातार तेजस्वी यादव पर लगाते हुए भी आई है। हालांकि तेजस्वी के पक्ष में एक बात ये भी मानी जा रही है कि फिलहाल बिहार में अगले 3 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है। ऐसे में उनके पास समय है। अगर आने वाले समय में रोहिणी लगातार इसी तरह बयान देती रहती है तो लोगों में उनके लिए सहानुभूति कम भी हो सकती है। राजनीति में एक ही मुद्दे को बार बार दोहराने से असर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिलहाल तस्वीर यही दिखा रही है कि लालू परिवार के भीतर जो दूरी शुरू हुई थी वो अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। रोहिणी अपनी बात खुलकर रख रही है और तेजस्वी चुप रहकर अपना रास्ता चुन रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ पारिवारिक नाराजगी बनी रहती है या फिर आरजेडी की राजनीति में इसका कोई बड़ा असर भी दिखाई देता है। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि राजनीति में रिश्ते और सत्ता जब एक साथ चलते हैं तो टकराव की संभावना हमेशा बनी ही रहती है। और कई बार सबसे मुश्किल लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच ही होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।